कामयाब फनकारों के नाकाम फनकार बेटे। हमारी ये वीडियो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी, जिसमें हम आपको उन लेजेंड फनकारों के मुतालिक बताएंगे जिन्होंने पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में बेपनाह अरूज और शोहरत तो कमाई, लेकिन जब उनके फन वरासत को लेकर आगे बढ़ाने उनकी औलादें मैदान में आईं तो वो वैसे कामयाब ना हो सकी जैसे उनके फादर थे। इट मीन्स कि किसी भी फनकार के लिए इतना ही काफी नहीं होता कि वो कामयाब फनकार का बेटा है, बल्कि उसे खुद भी मेहनत करनी पड़ती है। तो बगैर आपको उलझाए बताते हैं कि इस कैटेगरी में पहला नंबर है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे रोमांटिक फिल्मी हीरो वहीद मुराद साहब के अकलौते बेटे आदिल मुराद। वहीद मुराद से कौन वाकिफ नहीं, उन जैसा खूबरू फिल्मी हीरो आज तक इंडस्ट्री को नहीं मिल सका। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और जिसके लिए मैं कोई भी नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ। वहीद मुराद साहब एक ब्रांड थे, ऐसे ब्रांड जिसने इंडस्ट्री में नए ट्रेंड मुतारिफ करवाए। उनकी शख्सियत बहुत ही पुरकशिश थी। वहीद मुराद साहब के वालिद निसार मुराद एक फिल्मी डिस्ट्रीब्यूटर थे और अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थे, पढ़े लिखे थे, इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया था। वहीद साहब को बेपनाह अरूज शोहरत और कामयाबी मिली, लेकिन ये शोहरत और कामयाबी का सूरज भी गुरूब हुआ। वहीद साहब का एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से उनके चेहरे पर चोटें आ गई थी। इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया था, जिस वजह से वो पंजाबी फिल्में भी करने लग गए थे। इसी डिप्रेशन में मौत की आगोश में चले गए। उनकी मौत की वजह आज तक कंफर्म नहीं हो सकी। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई, जबकि कुछ का कहना है डिप्रेशन से, और चंद लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने खुदकुशी की थी। खैर, वहीद मुराद साहब की मौत के कई सालों बाद उनके बेटे आदिल मुराद ने शोबिज़ की जानब रुख किया। आदिल मुराद की 2 बहनें भी थीं, जिनमें से एक की डेथ हो गई थी। आदिल मुराद ने चंद फिल्मों में काम किया, लेकिन वो कामयाब न हो सके। टीवी ड्रामों का भी रुख किया, लेकिन यहाँ पर भी अपना नाम बनाने में नाकाम रहे। आदिल मुराद ने अपने वालिद के काम और नाम को जिंदा रखने के लिए खुद को इंडस्ट्री से दूर कर लिया। नंबर 2, पंजाबी फिल्मों के एक्शन हीरो जिसने पंजाबी फिल्मों पर राज किया, सैकड़ों फिल्में की, ऐसा फिल्मी हीरो जिसकी वजह से इंडस्ट्री के लोगों के चूल्हे चलते थे, सुल्तान राही साहब। राही साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सुल्तान राही को पंजाबी फिल्मों में वो मुकाम मिला जो आज भी कभी किसी को नहीं मिल सका। जितनी पंजाबी फिल्में सुल्तान राही साहब ने की, ये रिकॉर्ड है और आज तक ये रिकॉर्ड कोई ना तोड़ सका। इसलिए राही साहब का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज भी दर्ज है। दौलत, शोहरत, इज्जत, ये सब कुछ राही साहब के साथ रही, मगर इस अजीम फनकार की अचानक मौत ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को ऐसे बहरान में धकेला जिससे निकलते निकलते कई दहाइयां लग गई। राही साहब की अचानक मौत ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बेयारो मददगार कर दिया। सुल्तान राही ने अपनी हयाती में ही अपने बेटे हैदर सुल्तान को इंडस्ट्री में मुतारिफ करवा दिया था, उसे अपना जाननशीन मुकर्रर किया था। वालिद के चले जाने के बाद हैदर सुल्तान को बहुत सारी फिल्मों में कास्ट किया गया। मुख्तलिफ फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने बहुत कोशिश की कि राही साहब के बेटे को उसकी बाप की जगह मुतारिफ करवाया जाए, मगर बदकिस्मती से हैदर सुल्तान इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल ना कर सके जो उनके वालिद को था, और फिर हैदर सुल्तान पर फ्लॉप की मोहर लग गई। फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने हैदर सुल्तान को किसी भी हाई बजट फिल्म में कास्ट करने से माजरत कर ली। हैदर सुल्तान आज भी फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, मगर लो बजट की फिल्मों में दिखाई देते हैं। स्टेज पर मुजरा करने वाली हीरोइंस के साथ जलवागर होते हैं और फिल्मों के फौज डांस और गानों में देखे जाते हैं। नंबर 3, पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के पहले फिल्मी हीरो अकमल साहब। फिल्म स्टार अकमल, जिनका असल नाम मोहम्मद आसिफ खान था, ये एक मिडिल क्लास फैमिली। अकमल के भाई अजमल भी शोबिज़ से वाबस्ता थे, जिसने फिल्म हीर रांझा में कैदों का बहुत ही उम्दा किरदार किया था। तो अपने भाई के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में इंटर हुए अकमल की जोड़ी फिल्म स्टार फिरदौस के साथ बहुत मशहूर हुई। फिल्म स्टार अकमल की पहली शादी अपने खानदान में हुई, जिसमें से एक बेटा हुआ जिसका नाम शहबाज अकमल है। 11 जून 1967 को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का चमकता सितारा जिगर फेल हो जाने की वजह से सिर्फ 38 ईयर की उम्र में वफात पा गए। अपने बाप की विरासत को आगे बढ़ाने कई सालों बाद उनके बेटे शहबाज अकमल ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, मगर बदकिस्मती से शहबाज को अपनी इब्तदाई फिल्मों में ही नाकामी का सामना करना पड़ गया।
करियर की शुरुआत में ही शहबाज अकमल पर भी नाकामी का ठप्पा लग गया, जो आज तक नहीं धुल सका। शहबाज अकमल भी कभी किसी कामयाब फिल्म का हिस्सा न बन सके और ना ही उन्हें बड़ी कास्ट के साथ शामिल किया गया। इसी वजह से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि शहबाज अकमल पाकिस्तान के खूबरू अदाकार अकमल साहब के बेटे हैं। इसी तरह पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के नामवर विलन मुस्तफा कुरैशी साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। मुस्तफा कुरैशी भी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने फनकार समझे जाते हैं, जिनका करियर सुल्तान राही के साथ रहा। दोनों ने एक साथ सैकड़ों फिल्में की, मगर राही साहब के चले जाने के बाद कुरैशी साहब भी खत्म हो गए। पहली पंजाबी फिल्म चार खून दे प्यासे से कामयाबी मिली। इसके बाद बकायदा पंजाबी सीखी और सुल्तान राही के साथ करियर जारी रखा। फिल्म मौला जट में नूरी नत का किरदार ऐसा किया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। कुरैशी साहब ने तकरीबन 650 फिल्मों में काम किया, जिनमें उर्दू और पंजाबी दोनों शामिल हैं। कुरैशी साहब के बेटे आमर कुरैशी ने अपने बाप के नाम को जिंदा रखने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन वो शोहरत, पहचान और कामयाबी नहीं मिल सकी जो वालिद को है। लेकिन जदोजहद का सिलसिला आज भी जारी है। आमर कुरैशी फिल्मों के साथ साथ ड्रामा इंडस्ट्री के साथ भी अटैच हैं, बहुत ही टैलेंटेड फनकार हैं। इस तरह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन कॉमेडियन मुनव्वर ज़रीफ साहब, शहंशाह ज़राफत मुनव्वर ज़रीफ, ऐसे कॉमेडियन जिनका नेमो बदल आज भी नहीं मिल सका। मुनव्वर ज़रीफ वो हैं जिनकी कॉमेडी को आज भी याद किया जाता है। इंडियन शो बिग बॉस में धर्मेंद्र जी ने पिछले दिनों शो के दौरान ही मुनव्वर ज़रीफ का जिक्र किया, जो कि जवानी में ही अपने खालके हकीकी से जा मिले थे। उनके बेटे फैसल मुनव्वर ज़रीफ ने बहुत कोशिश की कि फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम पैदा किया जा सके। बहुत सारी फिल्में भी की, लेकिन कामयाब ना हो सके। बिलाखिर वो भी अपने वालिद मुनव्वर ज़रीफ ही की तरह जवानी में ही इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, ये थे वो चंद कामयाब फिल्मी हीरोज के नाकाम बेटे। उम्मीद करते हैं आपको ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस किस्म की वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को प्रेस करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।